हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वीएनआर क्लासेस। मैं हूं प्रहलाद सर, लेके आया हूं आज स्पेशली आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक सीरीज का। ये हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ट्रांजिशन मेटल सीरीज में हम डील कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, यानी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया था, हमने पूरा डी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन को देख लिया था, हमने पूरे उसके अलग जो फीचर्स हैं, चाहे मैग्नेटिक फीचर्स की बात करें, चाहे जो अलग फीचर्स हैं, जैसे हमने कलर ऑफ फीचर्स की बात किया था, ठीक, उनको देख लिया था, हमने ऑक्सीडेशन फीचर्स को देखा था, यानी पूरा टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डील कर लिए थे। अब बचा था हमारा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बचे थे, जो 10 एलिमेंट्स हमको पढ़ने हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। 10 के 10 जो एलिमेंट्स हैं उन हम पूरा का पूरा देखेंगे, और उसी पूरे एलिमेंट्स के सीरीज में हमारा पहला एलिमेंट्स आता है स्कैंडियम। तो चलते हैं आज डील करते हैं उसी स्कैंडियम को, जो डिटेल करेगा आपके छोटे छोटे पैटर्न्स को। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अपने आपको बता दूं एक चीज कि अभी आपके दोस्त फ्रेंड सर्किल में यदि वीएनआर क्लासेस के ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जोड़ लीजिए, क्योंकि 1200 से ज्यादा बच्चे हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्पेशली आपके कोर्स में आ गए हैं। जल्दी करिएगा, सारा कोर्सेज की प्राइस 60% से कम घटा दिया गया है। ठीक, 60% घटा दिया गया, यानी 40% में सिलेबस दिया जा रहा है। तो जल्दी से रिकमेंड कर रो, क्योंकि ये पूरे अगस्त सीजन की चलेगा, उसके बाद अपने टोटल प्राइस में आ जाएगा। ठीक, यानी 100 रुपए महीने में आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। 100 रुपए महीने, 1200 रुपए में पूरा केमिस्ट्री, 1200 रुपए में पूरा जूलॉजी, 1200 रुपए में आपको पूरा का पूरा आपको बॉटनी मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं एक बार उनको रिकमेंड करिए, जल्दी जल्दी हमारे पेज से, हमारे सारे सिस्टम से जुड़ जाएं, ताकि हम उनको बेस्ट लर्निंग एहसास दिला सके और आप सही तरीके से पढ़ सकें। ठीक, तो चलते हैं स्कैंडियम को देखते हैं। स्कैंडियम हमारा पीरियोडिक टेबल है। क्या पीरियोडिक टेबल में जो हमारा स्कैंडियम होता है वो हमारे रोल नंबर 21 के साथ आता है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को दिखाता है, यानी डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो हमारा स्कैंडियम कवर करता है। ठीक, जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या डील करेंगे, आगे डील करते हैं स्कैंडियम के बारे में डिटेल। स्कैंडियम के बारे में जब डिटेल पढ़ना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास सिंबल क्या है। सिंबल इसका SC है, और हमारे पास इसका नंबर कितना, 21। कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। कौन सा, एटॉमिक नंबर 21 है। आगे बात करेंगे एलिमेंट कैटेगरी की, तो ये ट्रांजिशन मेटल में आता है। एलिमेंट कैटेगरी देखो, पेपर में लिखना, टू द पॉइंट्स लिखना, आपको टीचर नंबर देके जाएगा, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक, तो एलिमेंट कैटेगरी ट्रांजिशन मेटल। आगे बात करते हैं CAS नंबर। ये देखो बहुत कम लोग बताएंगे। CAS नंबर जो होता है ये इसकी लेबोरेटरी नंबर होती है, जो वर्ल्ड फेमस होती है, यानी वर्ल्ड में आप इसी नंबर से जाने जाओगे, यानी मार्केटिंग करना होगा आपको वर्ल्ड वाइड, तो आपको CAS नंबर जो होगा वही नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि ये हमारा कोई कंपाउंड्स हैं, ये हमारा कोई एलिमेंट्स हैं, ये हमारा कोई मटेरियल है, इसका ये नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट हमारे पास कितना दिख रहा है, एटॉमिक दिख रहा है 44.95। ठीक, 44.9559 ये दिया है, वही सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को रख सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी हमारा है 2.985 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, हार्डनेस की बात करेंगे, हार्डनेस कितना हो जाएगा, हार्डनेस 2.5 है, मतलब मुलायम होगा, इसी ध्यान देना। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 1541 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 कितना है 41 डिग्री सेल्सियस में आएगा। फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पेशली 2805 फ़ारेनहाइट दिखाता है। वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे 2730 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड फ़ारेनहाइट हमारा बढ़ के थोड़ा सा और अधिक हो जाता है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे स्कैंडियम की कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें कि आखिरकार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में स्कैंडियम कहाँ पे हमको रिप्रेजेंट होता नजर आएगा, इस चीज को भी ध्यान देना होगा। ठीक, तो बात करें यहाँ पे स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर, हमने देखा क्या जेड इसको कैसे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, ये बात तो आपको पहले ही पता होगा। आगे बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप कितना है, 3rd है। पीरियड की बात करेंगे, पीरियड हमारा 4 हो जाएगा। ब्लॉक डी में रिकमेंड होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, ब्लॉक डी के एलिमेंट्स हैं। ठीक, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। आपको डिटेल चाहिए तो क्या करना होगा, 1s2 2s2, ठीक, 2p6 3s2, ठीक, 3p6, उसके बाद 4s2, ठीक, हमारे पास 4s2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3d10, 10 के मतलब 1। देखो ये हो गया आपका, कितना हुआ स्टूडेंट, आपको दिखा, देखो पहले ऑर्बिटल यहाँ पे 2 4, ये 10 हो जाएगा, 10 ये 20, और ये हमारा लास्ट में 21। ठीक, आगे आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन के बाद आप यहां से इसको बड़ा आसानी से रख सकते हो। क्या, आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन को हम यहां से आसानी से
रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहां बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर सेल, यानी इलेक्ट्रॉन पर सेल कैसा होगा, इस चीज को ध्यान देना। मतलब मेरे पास यहाँ पे ऑर्बिटल है, यहाँ पे ऐसा एक पहला सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, ये हमारा तीसरा सेल है, ये हमारा चौथा सेल है। अब क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N3 और ये हो जाएगा N4। यानी 4 ऐसे छोटे छोटे हमारे सेल्स दिखाई देंगे और इन सेल में पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी ये बोल रहा है कि हमारे भाई साहब जो N1 होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जो हमारा N2 होगा उसमें हमारे कितने, उसमें हमारे 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो N3 होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो N4 होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, हमको पता है कि इसको दिखाते हैं KLMN, ठीक, याद आ रहा है, ठीक, यही सीरीज यहाँ भी है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, L हो जाएगा, M हो जाएगा और ये N हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना। तो ये सारा और यहाँ पे सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको क्या देखना है, सबसे बात करना है कि फेज किस अवस्था में रहता है, एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास एसटीपी आएगा किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड का जो एसटीपी होता है वो हमारे पास जो स्कैंडियम है वो नॉर्मल एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, मतलब 1 बार, ठीक, 1 बार प्रेशर्स पे कवर होगा, ठीक। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है, ये हमारा रूम टेम्परेचर है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स हमने पीछे ही देखा था एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमने देखा था, ठीक। यदि मिक्सचर्स कुछ प्रॉपरली हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे डेंसिटी हमने देख ही लिया था यहाँ पे। आगे बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन्स कि हीट ऑफ फ्यूजन्स बहुत बेसिक चीज है। ये हमारे पास कितना होगा, 14, कितना बोल रहा है यहाँ पे 14.1 किलो जूल पर मोल। यानी हम लोग क्या करें, यदि 14.1 किलो जूल एनर्जी देते हैं पर मोल के हिसाब से, तो ये आपस में कहीं ना कहीं फ्यूजन्स होगा, ठीक। आगे बात करते हैं वापोरेशंस की, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 332, कितना 332 और यहाँ 0.7 किलो जूल पर मोल, यानी 332.7 किलो जूल पर मोल के हिसाब से यदि हम एनर्जी देते हैं, कितना 332.7 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी हम लोग जब देंगे तो ये क्या करेगा, ये स्पेशली कहाँ हो जाएगा, वापोरेशन, यानी इसका वाष्पन होने लगेगा, इसमें से धुआं निकलने लगेगा, ठीक। आगे बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी बहुत बेसिक चीज है। मोलर हीट कैपेसिटी की जब बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 दशमलव यानी 25.52 जूल, ठीक। यदि हम क्या बात करें कि हमारा जो मोलर कैपेसिटी है वो 25.52 जूल पर मोल केल्विन के हिसाब से इसकी मोलर कैपेसिटी रिकमेंडेड होती है, ठीक। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी रहा। हम थोड़ा सा और बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। यहाँ पे वापस प्रेशर्स की देखेंगे, क्या है मेरे पास, ये पास्कल में प्रेशर्स दिया गया है और ये टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक। यदि मेरे पास आगे देखा जाए यहाँ पे तो हमको क्या मिलता है, यदि 1645, ये अलग अलग बॉक्स है, इसको बना लीजिएगा। 1645 क्या है, पहले पास्कल्स के लिए है, ठीक। दूसरा हमारे पास 10 हो जाएगा तो 1804 हो जाएगा, 100 कर देंगे तो 2006 हो जाएगा, 1000 कर देते हैं तो 2266 हो जाएगा, एंड हम लोग स्पेशली 10,000 कर देते हैं तो 2613 हो जाएगा। वही हम लोग 1,00,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3101 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी स्पेशल डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रिकमेंडेड हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की, कि आखिरकार इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होगा। पहला बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेज, क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेज में क्या देखना है, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो क्या बोल रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जो स्कैंडियम होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बनाने के लिए अच्छे से काम करेगा, ठीक। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो यहाँ पे एक होता है पाउलिंग स्केल, क्या होता है, पाउलिंग स्केल। ये पाउलिंग स्केल का मैं पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, वहां पे आपको मिलेगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग है, तो उस चैप्टर में हमने यहाँ पे आपको बताया था स्पेशली क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी एलिमेंट्स को अपनी पास खींचने की जो क्षमता होती है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पाउलिंग स्केल पे कितना है, वो हमारे पास 1.36 पाउलिंग स्केल्स पे दिखा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है,
कहीं ना कहीं मेटेलिक प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम दिखाता है वो लगभग 3.5 जाता है हमारे फ्लोरीन के साथ। तो 3.5 फ्लोरीन दिखा रहा है, यदि वो सबसे हाईएस्ट और उसकी पॉलिंग स्किल होती है, उसके बाद धीरे धीरे घट रहा है, मतलब 3.5 से नीचे जीते देख रहे हो तो क्या है, हम धीरे धीरे 2 के नीचे जब जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेटेलिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने लगता है। कितना, 2 के नीचे हम जाएंगे तो हमारा अच्छा खासा मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। तो ये कितना दिखा रहा है, ये 1.36 दिखा रहा है, यानी पॉलिंग स्किल पे इसकी जो पूरी क्वालिटी है वो काफी कम है, यानी ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज को रिकमेंड करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान देना स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन विभव की बात कर रहा है। पहली बात हम किसकी करेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। किसकी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ डेल्टा ई की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी ये देखा जाएगा कि हमारे पास जो भी हमारा एलिमेंट्स हैं, ध्यान समझना। ठीक, हमने क्या लिया है, 4 हमारे ऐसे ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये हमारा N1 हो गया, ये हमारा N2 हो गया, और ये हमारा N3 हो गया, ये हमारा N4 हो गया। तो ये 4 हैं। चारों लोगों में क्या बोलेगा कि पहला यानी लास्ट ऑर्बिटल से जो पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। ठीक, क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, E1 बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, जो इसी में से क्या निकलेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। ठीक, यदि बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की कि और इलेक्ट्रॉन यदि हम इस सेल से निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, E3 बोलते हैं। ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा, E1 रहेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए E2 रहेगा, और हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए E3 होता है। तो हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पेशली यहाँ पे 633.1 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी देना पड़ेगा। और दूसरे पॉइंट्स की बात करें, दूसरा हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा, 1235 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी देना पड़ेगा। इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग E2 बोल देंगे। कितना बोल देंगे, E2 बोल देंगे। और लास्ट में यदि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन में हमारा 200 हो जाएगा, 2388.6 किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा E3 हो जाएगा। अब बताओ स्टूडेंट टोटल कितना होगा, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारा होता है डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक, ये हमारा टोटल एंथैल्पी यहां से निकल जाएगा। इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं रेडियस की, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है। ये बता रहा है कि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कितना बोल रहा है, 162 पिकोमीटर में होगा। इसको पीएम में दिखाते हैं, यानी पिकोमीटर में इसकी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे कोवैलेंट रेडियस। ठीक, क्या, कोवैलेंट रेडियस। आखिर एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपको पता होगा कि एटॉमिक जो रेडियस होता है उसको बोलते क्या है। ठीक, लास्ट जो इसका ऑर्बिटल होगा और इसकी जो न्यूक्लियस होगी, यानी लास्ट ऑर्बिटल से इसके न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी होती है उसे हम आर यानी एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, एटॉमिक रेडियस से रिकमेंड करते हैं। और जो इसकी ये बीच की दूरी होगी वो कितना होगा, 162 पिकोमीटर में दिखाएगा। ठीक, आगे बात करें स्टूडेंट कोवैलेंट रेडिया। कोवैलेंट रेडिया हमारे पास कितना मिलेगा, यहां से 170 पिकोमीटर में कोवैलेंट रेडिया देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं वंडर वाल्स रेडियस की। तो वंडर वाल रेडियस कितना होगा, आपस में कैसे बने होंगे, ये तो 211 हमारा पिकोमीटर में वंडर वाल्स रेडियस होगा। ठीक, आगे बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज की। लास्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ स्कैंडियम। तो स्पेक्ट्रल जो लाइन होता है वो आपको कलर यहाँ पे रिकमेंड हो पा रहा है, यही कलर यही कलर हमारा स्कैंडियम अपने लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा के अंतर्गत, यानी स्पेक्ट्रा की जो लाइन होती है वो यही स्कैंडियम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये किसी भी एलिमेंट्स को जानना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, नेचुरल ऑकरेंसी की बात करेंगे कि आखिरकार नेचर में कहाँ से मिलेगा। जब नेचुरल ऑकरेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास नेचर की जहां तक कहानी की बात करें तो नेचर में क्या आ जाएगा, नेचर में हमारे पास ये जो बोलता है क्या, पाइमोडरल। क्या, पाइमोडरल की बात करता है। तो हमारे पास मोडरल जो है एक, या मोडाइल की बात करें तो मोडाइल। ठीक, तो ये कंडीशंस क्या है कि कोई हमारा एक छोटा सा पिंड होगा। ठीक, वो क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। टूटने के बाद हमारा क्या बनाएगा, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है। क्या बनाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ये जो क्रिस्टल आप दिख रहा है यही सेम क्रिस्टल आपको यहां भी दिख रहा है, लेकिन ये कैसा है, ये हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
ठीक, इसको HCP से हम लोग रिकमेंड करेंगे। किससे करेंगे? HCP से हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नेचुरल एक्यूरेंसी क्या है एंड इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो हमको क्या देखना होगा? हमको देखना होगा केमिकल कैरेक्टर्स, यानी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको क्या देखने होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट छोटे छोटे डील करेंगे। आपको थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि 40 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लंबा है। हम लोग जानते हैं कि टर्मिनोलॉजी जब हम उठाते हैं तो उसमें हर एक प्रॉपर्टीज को सही तरीके से डील करते हैं, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक, यहाँ से हमको क्या मिलता है? स्कैंडियम की बात करते हैं। जो स्कैंडियम वो सॉफ्ट मेटल है। कैसा है? सॉफ्ट मेटल है। आगे बात करते हैं जो हमारे पास कैसा होता है, ये नॉर्मली जो होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन येलो और पिंक की बात करता है, लेकिन स्पेशली ऑक्सीडाइज बाय एयर, यानी जब ये एयर से क्या करेगा? एयर से हमारे पास रिएक्शंस करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये हल्का सा पिंक कलर के साथ रिप्रेजेंट होने लगेगा। ठीक, आगे बात करते हैं यदि हम लोग इसकी क्या करें, डिजॉल्विंग की बात करें, तो हमारे पास जो हमारे डिजॉल्विंग होती है, यानी हम इसको डाइल्यूट एसिड जो होता है, क्या? डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल हिंदी में बोलते हैं इसको। तनु अम्लों में हम सही तरीके से इसको घोल सकते हैं, यानी घुल जाएगा। ठीक, आगे बोलते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर होता है, नॉट रिएक्ट करता है विद किसके साथ? 1.1 मिक्सचर के साथ, वो भी किसका? नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ, एंड हमारे पास 84% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HCF के साथ। ये कभी भी नॉर्मली नॉट रिएक्शन होता है, लेकिन पॉसिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक, यहाँ पे हमारे पास पैसिव लेयर्स, यानी वहाँ पे रिएक्शन तो नहीं करता, लेकिन हमारे पास एक पैसिव लेयर यानी लेयर बाय लेयर की स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं बनाने लगेगा। ठीक, आगे बात करते हैं जो स्कैंडियम होता है वो काफी तेजी के साथ जलता है। किसके साथ? काफी तेजी के साथ ट्यूनिंग होगा। कहाँ पे? एयर के साथ। वो यहाँ पे कह सकते हो ब्राइटली स्ट्रक्चर दिखाता है। किसके साथ? येलो फ्लेम, यानी यहाँ पे हम कह सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं पीला धुआं या पीला ज्वाला की बात करें। ठीक, तो पीला ज्वाला के साथ ये क्या करेगा? जलने लगेगा। स्पेशली क्या बनाएगा जल के? वो बनाता है स्कैंडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? स्कैंडियम ऑक्साइड। मतलब क्या? इसको केमिकली प्रॉपर्टी से देखा जाए तो हमारे पास स्कैंडियम है जो O2 से रिएक्शन कर रहा है। जब रिएक्शन कर रहा है तो स्पेशली क्या बना रहा है? लेयर निकल रही है, एक ज्वाला निकल रही है, किसी यहाँ पे येलो फ्लेम निकल रहा है, और यहाँ पे बन क्या रहा है? स्कैंडियम। अब इसकी बैलेंसी कितनी है? इसकी बैलेंसी 2 होती है, तो हमारे पास स्कैंडियम 2O3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक, अदर यदि ऑक्सीजन की रेट ज़्यादा है तब, यदि ये नॉर्मली क्या दिखाएगा? नॉर्मली ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे अगले फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, हमारे पास आइसोट्रॉप्स की बात करते हैं कि आइसोट्रॉप्स कैसे होंगे। बोलता है कि नेचर्स में ढेर सारे आइसोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं। कितने? नेचर्स में हमको ढेर सारे आइसोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी आइसोट्रॉप्स में हमको बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है। यहाँ बोल रहा है नेचर, पहले नेचर बोल रहा है कि नेचर में जो हमारा स्कैंडियम है, ठीक, इसके ढेर सारे हमारे आइसोट्रॉप्स दिखाई देते हैं। ठीक, हमारा जो पहला आइसोट्रॉप्स है वो क्या है? यहाँ पे ये 45, यानी 45 क्या है? यहाँ पे 45 हमारे पास है इसका एटॉमिक वेट। जो हमारे पास आइसोट्रॉप्स, आइसोबार समझते हो ना? आइसोट्रॉप्स मतलब जिसके एटॉमिक वेट अलग अलग हो लेकिन उसके एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम लोग आइसोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक वेट अलग अलग होगा। आइसोबार का मतलब होता है जिसके एटॉमिक वेट बराबर हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। आइसोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉप्स का मतलब होता है जिसके पोजीशन सेम हो लेकिन उनके वेट अलग अलग हो। ठीक, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? स्पेशली यहाँ पे 45 मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये स्पेशली ये क्या है? न्यूक्लियर स्पिन ऑफ इसके कितना होता है? 7.2 न्यूक्लियर स्पिन दिखाता है, और ये लगभग कह सकते हो कि सबसे स्टेबल हमारे पास आइसोट्रॉप्स होता है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि स्कैंडियम का सबसे स्टेबल आइसोट्रॉप्स कौन सा है, तो आप बताओगे कि स्कैंडियम का सबसे स्टेबल आइसोट्रॉप्स हमको स्कैंडियम 45 मिलता है। आगे बात करते हैं, हमारे पास ढेर सारे, यदि हम रेडियो आइसोट्रॉप्स की बात करते हैं, कैसे? रेडियो आइसोट्रॉप्स की बात करते हैं, इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो जो मोस्ट स्टेबल यानी रेडियो के बेसिस पे सबसे मोस्ट स्टेबल जो हमारा एलिमेंट्स होता है, आइसोट्रॉप्स होता है, वो क्या होता है? वो हमारा 46 होता है। यानी रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। किसकी? रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी में यानी रेडियो आइसोट्रॉप्स होता है वो स्पेशली 46, यानी यहाँ पे 46 सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि वो स्टेबल होगा। आगे बोल रहा है कि इसकी मतलब हाफ एज की बात करें, हाफ लाइफ, अर्ध आयु इसको बोलते हैं। क्या? अर्ध आयु की बात करें तो ये कितना दिन? यहाँ से बोल रहा है कि ये स्पेशली हमारे पास 83.8 डेज तक इसकी लाइफ होती है, हाफ एज होती है। आगे बात करते हैं स्कैंडियम 47 की। किसकी? स्कैंडियम, और ये 46 हो गया, ये 47 हो गया। 47 स्कैंडियम की बात करेंगे तो ये बोल रहा है 3.35 डेज,
ठीक, ये इसकी दूसरे वाली की बात कर रहा है, ये दूसरा हमारा हो जाएगा। और बोल क्या रहा है कि आगे जो हमारे और नीचे आएंगे, ठीक, कितना आएंगे और नीचे आएंगे, 44 स्कैंडियम जो होता है वो 4 घंटे तक रहेगा, तीसरा हमारा 4 घंटे तक। और हमारे 48 स्कैंडियम आ रहा है तो वो स्पेशली यहाँ पे देखो, ठीक, 4 घंटे तक। और जो हमारा 48 स्कैंडियम आएगा ये यहाँ हमारे पास यहाँ पे 43.7 हावर्स तक इसकी लाइफ एज होती है, यानी ये चौथा नंबर हो जाएगा। यानी 4 लोगों को हमने देखा इसके लाइफ एज। आप सही तरीके से इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आप नोट्स क्रिएट करिएगा। ये नोट्स आपको एमएससी तक काम आएगा। एमएससी पूरा इसी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो पीपीटी बनता है वो आपके फर्दर बनते हैं एमएससी तक। आप सही तरीके से नेट की तैयारी आगे करना चाहते हैं तो नेट की तैयारी तक सारे पॉइंट्स को सही तरीके से डिटेल कर सकेंगे मेरे साथ। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स होते हैं। ऑल रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स की बात कर रहा है, वो कितना दिखाने देगा, उसकी जो लाइफ जीवन होती है वो लेस देन कितनी होती है, 4 हावर्स, यानी लेस देन 4 हावर्स तक उसकी लाइफ एज देखी जाती है। आगे बोलता है एंड द मेजोरिटी ऑफ द डोज हैव लाइफ, ठीक, लाइफ लिव्स लेस देन 2 मिनट्स। यानी यहाँ पे स्पेशली क्या कह रहा है, मेजोरिटी उनकी 2 मिनट्स की होती है, लेकिन ये 4 घंटे तक आपको दिखाई देंगे। बोल रहा है आगे की जो हमारे एलिमेंट्स आल्सो हैज बीन 5 न्यूक्लियर आइसोमर, यानी इसकी 5 आइसोमर्स हमको दिखाई देती है। न्यूक्लियर आइसोमर्स की बात कर रहा है, कितने, 5 आइसोमर दिखाई दे। नोटेड पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोटेड पॉइंट्स में ये 5 हमको सिंपल और न्यूक्लियर आइसोमर देखने के लिए मिल जाएगा। बोलता है क्या, सबसे मोस्ट स्टेबल जो आइसोमर्स होता है वो कौन होगा हमारे पास, यहाँ पे 44M, इसको M इसकी स्ट्रक्चर्स नहीं है, 44 इसको करना, 44 SC जो हमारे पास है, T मतलब इसकी जो हाफ एज है इसको हम T से दिखाते हैं। देखो टाइपिंग में मिस्टेक स्टूडेंट, ये ऐसे होता है, ठीक, ये ऐसे होगा। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T हाफ का कितना वैल्यू है, वो है 58.6 हावर्स। यानी ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आइसोट्रॉप्स, मेन आइसोट्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, किसकी, मैं इस वाले आइसोट्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक, कौन वाली की, आपको मिलेगा ये वाला जो आइसोट्रॉप्स है, ये वाले आइसोट्रॉप्स का यहाँ पे हमने देखा कि मोस्ट स्टेबल आइसोट्रॉप्स है, स्पेशली आइसोमर के बेसिस पे, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अगले फीचर्स में हमको क्या देखने हैं, अगले फीचर्स में हमको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देखनी होगी। आगे हमारे पास है, बोल रहा है कि द आइसोट्रॉप्स स्कैंडियम रेंज ऑफ, कितना रेंज होता है इसका आइसोट्रॉप्स बनने का, स्कैंडियम 36 से लेकर स्कैंडियम 60 तक। देखो कितने ज़्यादा आइसोट्रॉप्स हैं, कितने ज़्यादा आइसोट्रॉप्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये 36 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, 60 तक जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज को कवर कर रहा है। ठीक, तो आगे बात करते हैं प्राइमरी, यहाँ पे डेक्सी की बात करें, मेड ऑफ मासेस लोअर देन द ओनली स्टेबल आइसोट्रॉप्स, यानी सबसे ज़्यादा लोअर ओनली स्टेबल आइसोट्रॉप्स हमारे पास ये दिखाई देगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। और बोलता है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग यानी कैप्चर की बात करें, एंड द प्राइमरी मोड ऑफ मासेस एवं इट द बीटा इमिशन, यानी इमिशंस को हम दिखाएंगे, आपको कभी पढ़ाएंगे इमिशंस तो बताएंगे, ये बीटा इमिशंस दिखाता है। ठीक, ये मॉसेस के बेसिस पे, तो बीटा इमिशंस क्या है इसको छोड़े रहना, कभी मिलेगा डाउट में तो छोटा सा क्वेश्चन बता देंगे आपको। ठीक, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्कैंडियम हमारे पास 45 होता है वो कैल्शियम आइसोट्रॉप्स के जस्ट कह सकते हो कि जैसा होता है, लेकिन जो इसकी कैल्शियम आइसोट्रॉप्स के बराबर ही होगा, लेकिन हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हाइयर एटॉमिक वेट ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, टाइटेनियम, जो हमारे पास टाइटेनियम के आइसोबार्स होते हैं उनसे हाइयर एटॉमिक वेट देखने के लिए मिलता है इस स्कैंडियम की बात करें तो। ठीक, और बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चले, और आगे हमको देखना ऑकरेंसी देखनी है। क्या देखनी है, ऑकरेंसी देखनी है, यानी इस हिंदी में इसको कहते हैं प्राप्ति स्थान। क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति स्थान। अब देखो हम बात करें इन अर्थ की, पूरा हम देखो बेसिक चीज बताएंगे, आप यहाँ से कॉपी कर लेना। और हम बात करते हैं इन अर्थ की, यानी अर्थ पे हमारे पास किस तरीके से मटेरियल देखने के लिए मिलेगा और किस तरीके से ये पाया जाएगा। ठीक, अब बेसिक क्राइटेरिया हम देखते हैं कि जो स्कैंडियम होता है वो नॉट रेयर, पहले बोल रहा है कि नॉट रेयर। रेयर का मतलब होता है स्टूडेंट ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, देखने के लिए अच्छे खासे मिलेगा, और खोज भी हम लेते हैं अच्छे खासे से। बोलता है एस्टिमेटेड वेरी फॉर्म, स्पेशली क्या बोल रहा है, 18 से लेकर 25 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, ppm का होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि हमारे पास 10 की पावर कितना,
10 के मिलियन का मतलब 10 के पावर 6 की बात करें, कितना 10 के पावर 6 की बात करते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी यहाँ पे 10 के पावर 6 मिलियन हमारे पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच एक पार्टिकल्स ये भी पाया जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। और उसमें इंटू करा लेना कितना 18 का और यहाँ पे 25 का, तो हमारे पास 18 से 25 पीपीएम में यानी पार्ट्स पर मिलियन में इनका कंसंट्रेशन यानी इनकी उपस्थिति दिखाता है हमारे अर्थ पे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है कैपेबल होगा स्पेशली ये दिखाने के लिए कोबाल्ट जो होता है, यानी कोबाल्ट जो हमारे पास है क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के लगभग पास ही दिखाता है, यानी 18 से 30 पिकोमीटर है। जिस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में कोबाल्ट प्रेजेंट है उसी ऑकरेंसी के साथ साथ हमारा क्या प्रेजेंट होगा, स्पेशली हमको दिख जाएगा हमारा स्कैंडियम। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले प्रॉपर्टीज पे कि हमारा स्कैंडियम इज ओनली देन और यहाँ से 5th यानी 50 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, यानी ये कह सकते हो कि 50 पूरे एलिमेंट्स में से 50 जो एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे स्पेशली अपने पूरे के पूरे इसी एटमॉस्फेयर में। ठीक, आगे बोलता है कि यहाँ से अब बोले तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास 50 एलिमेंट्स में इसकी नंबर आती है, लेकिन ये 35 एलिमेंट्स के नंबर पे आता है कहाँ पे, जो पृथ्वी जो अर्थ होती है उसके चेस्ट यानी ऊपरी जो हमारा पूरा एरिया है, पृथ्वी का जो ऊपरी एरिया है, इस अर्थ का ऊपरी सरफेस जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे 35वें पोजीशन पे आता है। और पूरे अर्थ की बात करेंगे तो ये स्पेशल 50 पोजीशन पे आता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे बोलता है कि हम इसको जो हमारे मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के बेसिस पे हम इसको सही तरीके से अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं माइनिंग करके हम इसको अच्छे तरीके से अपने एटमॉस्फेयर से रिसीव करा सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। अब बोलता है रेयर मटेरियल फॉर्म, यहाँ पे जितने भी रेयर मटेरियल्स हैं ठीक वो दिखाई देंगे। ठीक, इनको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो रेयर मटेरियल के रूप में हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है स्कैंडिनेवा, और जो बाकी मटेरियल हैं जैसे यहाँ पे बोलता है मेडा गैसोरा, तो ये भी आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये सब बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको गोल्ड कितना है यहाँ पे गोडोलिनीट बोलते हैं, गोडोलिनीट, और बाकी जो सोर्सेस हैं वो स्पेशल हमको कहीं ना कहीं इसी एलिमेंट के साथ देखने को मिलते हैं, यानी सोर्सेस होते हैं इस एलिमेंट्स के। तो पहला सोर्स हमको ये मिल जाएगा, दूसरा सोर्स हमको ये मिल जाएगा, सच्चे जे स्पेशली हमारे पास तीसरा सोर्स हमको कहाँ मिला, वहाँ पे मिला। मतलब 2 सोर्स तो काफ़ी अच्छे हैं और बाकी तो आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक, लेकिन इसे ध्यान देना जो स्कैंडियम होता है वो सबसे ज़्यादा की बात करें, जो स्कैंडियम होता है वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको मिलेगा स्पेशली 45% जो स्कैंडियम होता है वो स्कैंडियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। कितना, स्कैंडियम ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे 45% जो मटेरियल है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। आगे क्या बोलता है स्टूडेंट, द स्टेबल फॉर्म स्कैंडियम, जो हमारा स्कैंडियम का स्टेबल फॉर्म होता है वो कहाँ से मिलेगा, वो हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक, आगे जो स्कैंडियम की हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं हम उनको धीरे धीरे रे प्रोसेस में क्या प्रोसेस के अंतर्गत सही तरीके से हम लोग दिखा देते हैं। और स्कैंडियम की जो कॉस्मिक रे होती है, बोलता है स्कैंडियम इज क्रिएटेड बाय कॉस्मिक रे स्पाइलेशंस ऑफ द मोर अडाउंट आयरन न्यूक्लियाई, यानी जो आयरन न्यूक्लियाई जैसे दिखाता है वहाँ पे हमको कॉस्मिक रे यानी रे प्रोसेस की बात करें। ठीक, कॉस्मिक रे स्पाइलेशंस और रे स्पाइलेशन, ये रे प्रोसेस दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। यानी रे स्पाइलेशंस क्या है, कॉस्मिक रे स्पाइलेशंस क्या है, स्पाइलेशन क्या है, इनको देखना। पहला हमको क्या मिलता है, यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एंड सिलिकॉन यहाँ पे प्लस हमारे पास 17 न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, हमको क्या मिलता है, स्कैंडियम 45 मिलता है। जो रे प्रोसेस है हम इससे इसको बना सकते हैं। ठीक, जो हमारे पास यदि Fe है, ठीक Fe है और 56 Fe है, ठीक, इसके एटॉमिक वेट है, ये इसका आइसोटॉप्स है। अब यहाँ पे हम प्लस यदि 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन एलिमेंट्स मिलेगा और न्यूट्रॉन हमारा बाहर निकलता है और स्कैंडियम हमको बन जाता है। ठीक, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉस्मिक रे स्पाइलेशंस बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। कभी आपसे आगे MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या आप अभी कभी नेट की क्वेश्चन देने जाओ, क्या देने जाओ, नेट का पेपर देने जाओगे तो आपको पूछने लगेंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक,
आगे बात करें स्टूडेंट्स, अगले नंबर पर हम चले तो अगले नंबर पर हम देखते हैं क्या यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें, क्या प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो हमारे पास है वो वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी, वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। यदि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे प्रोडक्शन देखा जाए तो ऑर्डर कितना है यहाँ से 50 से कितना 15 से लेकर 20 टन हमारे पास हैं स्पेशली पर ईयर। यानी हम पूरे विश्व की बात करें तो 15 से 20 टन पर ईयर हमको देखने के लिए मिल जाता है इसका कहीं कहीं प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं या प्रोडक्शन बोल सकते हो। कितना, 15 से 20 टन। ध्यान देना, एक टन में 10 कुंटल आते हैं, कितने, 10 कुंटल आते हैं। और वो 10 कुंटल आपका कितना इंटू कर लेना 15 to 20 में, ये आपको दिख जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते हो, लेकिन मिनिमम भी नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम मिनिमम के बीच की जो वैल्यू है मीडियम वाली, वहाँ तक इसकी कहीं ना कहीं पूरी क्राइटेरिया दिखाई दे रही है। अब हमारे पास होता है डिमांड कितनी है, डिमांड अबाउट 50% हाइयर, यानी 50% से ज़्यादा इसकी डिमांड्स होती है। जो प्रोडक्शन और यहाँ पे जो डिमांड्स होती है वो स्पेशली इंक्रीज कर रहा है। कब से इंक्रीज कर रहा है, ठीक, यहाँ पे आपको देखो तो हमारे पास 2003 से धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है। बोला ओनली 3 माइंस प्रोडक्शन स्कैंडियम, यानी पूरे विश्व में केवल 3 ही माइन ऐसी हैं, 3 खदानें ऐसी हैं जहाँ से हम लोग स्कैंडियम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे देख रहे हैं तो सब जहाँ खोदोगे वहाँ स्कैंडियम मिल जाएगा, जहाँ खोदोगे वहाँ स्कैंडियम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कैंडियम उसी जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर उनकी पूरी पाए जाने की मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो प्रोबेबिलिटी अधिक है तो वहाँ पे स्कैंडियम तो हमको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, तो कितना स्कैंडियम के माइंस हैं, 3 स्कैंडियम के माइंस हैं जो आपको रिप्रेजेंट होगा। आपको गोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक चीज़ें हैं जो मैं ही दे रहा हूँ उतना आप कर लेंगे। आगे बोल रहा है कि इन 2003 यानी 2003 में स्पेशली यहाँ पे 3 माइंस का प्रोडक्शन होता था। आगे यूरेनियम की बात करें एंड आयरन माइंस की बात करें, किसकी, यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम और आयरन जो माइंस होती है, क्या आयरन माइंस होती है, खासकर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जुविटी की बात कर रहे हैं। जुविट बॉडी इन यूक्रेन, यानी जो यूक्रेन है, ठीक, यूकेरिया जिसको बोलते हो, यूक्रेन में स्पेशल यूके जो बोलते हो, यूके में यहाँ पे एक माइन है जो किसकी, यूरेनियम और आयरन की माइन है। ठीक, वहाँ से बात करें वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा माइंस मिलेगा जिसको हम बोयान कहते हैं। ठीक, ओबिया के अंतर्गत। तो ओबा में हमारे पास जो चाइना के अंतर्गत आता है, ठीक, क्या आता है, चाइना के अंतर्गत आता है। तो बोयान में भी जिसको हुआन कहते हो तुम लोग, क्या कहते हैं, हुआन कहते हो, तो बोयान में भी हमको मिल जाता है एक माइन। ठीक, यानी ये सेकेंड माइन है। कैसा है, ये सेकेंड माइन है। फर्स्ट माइन यूक्रेन में दिखाई देगा, क्या, यूक्रेन में हमारा फर्स्ट माइन दिखाई देगा। ठीक, और बोयान में हमारा दूसरा माइन दिखाई देता है। एंड हमारे पास तीसरा माइन हमको क्या मिलता है, कोला, फिलीपींस जो हमारे पास है, क्या है, फिलीपींस का हमारा कोला सीरीज है, मतलब कोला है। फिलीपींस का कोला में भी हमको एक माइन देखने के लिए मिल जाता है। कुछ कोला स्पेशली रसिया की बात करें तो हमारा फिलीपींस एंड रसिया में भी हमको कहीं ना कहीं छोटे छोटे माइंस दिखाई देते हैं जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक, क्या, नॉर्मल प्रोडक्शन करते हैं। और इनकी इंक्लूडिंग ऑर्डर कितनी है, वो 5 टन पर ईयर है। कितनी, 5 टन पर ईयर है। 5 टन से लेकर 7.5 टन पर ईयर दिखाते हैं। ठीक, लेकिन ये स्कैन यहाँ पे बात करें तो ये देखो 2003 की बात कर रहा है, देखो टाइपिंग में मिस्टेक है, 2003 की बात कर रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं निकल एशिया कारपोरेशंस, क्या है, यहाँ पे निकल एशिया कारपोरेशंस हमारे पास होता है। तो निकल एशिया कारपोरेशंस जो हमारे पास है, एंड हमको बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं और सुमिटो, क्या, सुमिटोमो मेटल जो माइनिंग इन द फिलीपींस हैं। ठीक, वहाँ और उसको लेकर ये हमारे पास 5 टन और 7.5 टन पर ईयर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं स्कैंडियम का होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, आगे बात करते हैं प्राइजेज की। प्राइजेज यानी प्राइस कितने होगी, प्राइस यदि हम बात करते हैं यूएस डॉलर की, कितनी, यूएस डॉलर की बेसिस पे देखें तो हमारे पास एक रिपोर्ट आता है जिसको हम लोग यूएस जीसी रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएस जीसी रिपोर्ट कहते हैं। ये आपके लिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यदि आप आगे चल के यदि यूपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, क्या, यूपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बारीकी से रिकमेंड करके अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ों को सही तरीके से जान पाएँ। तो यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारे पास यूएस जीसी रिपोर्ट है यानी जनरल साइंस रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे देखें तो 2015 से लेकर 2019 के बीच तक यूएस में
यानी इवस जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, स्मॉल क्वांटिटी के साथ था, यानी स्कैंडियम के 107 से लेकर 134 पर ग्राम था। क्या था? स्कैंडियम पर ग्राम था। लेकिन दैट अब जो हमारे पास क्वालिटी है इसकी वो कितनी, यहाँ से $4 से लेकर $5 पर ग्राम देखने के लिए मिल रहा है। यानी हमको कहीं ना कहीं पहले काफ़ी स्मॉल जब प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे पास उसकी जो रेट होगी वो कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो रेट हाइयर होगा, क्योंकि डिमांड पे हमारा पूरा क्वालिटी कवर करता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। प्राइस हमने देख लिया, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में देखें तो कंपाउंड्स हमको कुछ वैसी नहीं देखना है। सोडियम हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है, क्या सोडियम की केमिस्ट्री होती है ऑलमोस्ट स्पेशली कंप्लीटली, और यहाँ पे क्या होती है, स्पेशली डाइमिनेटेड होती है। डोमिनेटेड के मतलब होता है डोमिनेटेड और देखने के लिए मिलेगा, और स्पेशली ये आयंस के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? ये 3 वैलेंट आयन होते हैं। 3 वैलेंट आयन आपको दिख रहा होगा, यानी 3 वैलेंट आयन किसको कहते हैं? किसी भी एलिमेंट्स में से जब लास्ट ऑर्बिटल से, ठीक, या फिर उसकी जो बैलेंसी होती है लास्ट ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? यहाँ पे ट्राई वैलेंट बोलते हैं। यानी जो हमारा कंपाउंड बनाएगा स्पेशली वो ट्राई वैलेंट होगा। ट्राई बैलेंस का मतलब होता है 3+ मेटल। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या बनाएगा? स्पेशल 3M3 मेटल के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे क्या दिखाई देगा? यदि हम लोग टेबल में बिलो के बेसिस पे देखें तो हमारे पास क्या दिखाएगा? जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है स्कैंडियम आयंस की वो कॉमन रहती है। कैसी दिखती है? कॉमन दिखाई देगी, और स्पेशली ये 3 आयंस के बेसिस पे सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट लाइक जैसे जो हमारा एल्युमिनियम होता है, क्या होता है? जो हमारा एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के जैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं हमारे पास स्कैंडियम की दिखती हुई नजर आएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। सिमिलर होता है, काफ़ी सिमिलरिटी रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक, हमारे पास कुछ आयनिक रेडियाएँ दिखाई दे रही हैं, कुछ स्पेशली ऑर्डर के। तो आयनिक रेडिया में हमारे पास एल्युमिनियम है, स्कैंडियम है। ठीक, इन बाकी को छोड़ दो, बस केवल इन्हीं दोनों को देखो। ये तो मैं बता दिया हूँ, बस केवल इन दोनों को देखो। ये दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं अपने बेसिस पे। किस बेसिस पे? स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, लेंथेनॉइड जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के भी अकॉर्डिंग में चलते हैं। यानी जैसे उनकी भूमिकाएं होती हैं वैसे इनकी भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, या कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए हम थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ से क्या देखते हैं? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स की बात करें। किसकी? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनकी ऑक्साइड जो होती है वो हमारे पास क्या मिलती है? क्या मिलती है? SC2O3 हमारे पास ऑक्साइड होगा। हाइड्राइड्स की बात करते हैं, ठीक, हाइड्रोक्साइड की। तो हाइड्रोक्साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पेशली यहाँ पे स्कैंडियम और ट्राईऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक, 3 OH ग्रुप लगा है। कितना? 3 OH ग्रुप लगा है। और ये कैसे होंगे स्टूडेंट? ये एम्फोटेरिक होंगे, यानी उभयधर्मी होंगे। ना ही ये एसिड होगा, ना ही ये बेसिक होगा, यानी दोनों कैरेक्टर्स को साथ साथ रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यदि हम बनाने की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे स्कैंडियम आयंस होते हैं, जो क्या स्कैंडिनेट आयन होते हैं। उनकी बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 OH आयन। हमारे पास ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, सेकेंड वीडियो में बताया था कि हमारे पास जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो स्पेशली कम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाते हैं, कम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कम्प्लेक्स आयन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, आगे जब बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास स्कैंडियम दिखा है, स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि हम 3+ आयन के साथ को कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तो हमको एक और आयन दिखाई देता है। क्या? एक और आयन दिखाई देगा। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे हम लोग स्कैंडियम हेक्सा, क्या? स्कैंडियम हेक्सा इक्वा, ठीक, और 3rd+ आयन। तो ये आपको दिखाई देगा। ये हम जब IPSC पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है आगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आगे पढ़ना है तो वहाँ पे डील करना ही है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि PPT अभी बहुत बचा है। ठीक, अभी टाइम भी आपका हो गया है। आगे अल्फा एंड बीटा, ठीक, क्या? अल्फा एंड बीटा जो हमारे स्कैंडियम्स हैं उनके साथ यदि हम रिकमेंडेशन करें इनके, तो ढेर सारे हमारे यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जैसे इनके एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो रिकमेंडेड हो जाती हैं, यानी रिकमेंड होती रहती है। ठीक, आगे बात करें इसका, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस में हमको क्या दिखेगा? जो स्कैंडियम 3+ आयंस हैं, क्या है? स्कैंडियम 3+ आयंस होते हैं, वो एसिडिक नेचर्स, ठीक, दिखाते हैं हाइड्रोलिसिस करते समय। यानी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो स्कैंडियम जो होता है वाटर में वो स्पेशली कैसा दिखाएगा? एसिडिक नेचर्स को क्रिएट करेगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आगे जब बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लोग हाइलाइट्स की बात करते हैं। ठीक, तो हाइलाइट्स की बात करें और स्पेशल यहाँ पे
स्पूडो बोलते हैं इसको, स्पूडो हैलाइड यानी झूठा हैलाइड और सत्य हैलाइड। ये झूठा हैलाइड क्या है और ट्रू हाईलाइट क्या है, इनको कभी पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा हाईलाइट्स होता है वो क्या होता है। जैसे हमने देखा क्या कि हाईलाइट की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, हाईलाइट की बैलेंसी -1 होती है और हमारे पास स्केडियम की बैलेंसी कितनी है, +3 है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इंटर क्रॉस होगा, बड़ा आसानी से होगा। तो इसकी बैलेंसी इधर चली जाएगी यानी SCS3 ये हो जाएगा। तो ये दिखने के लिए हमको मिल जाएगा, यानी यही बता रहा है हाईलाइट्स का मतलब क्या होगा। एक्स का मतलब था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, कितनी है, x की वैल्यू दिखाई देगा, यानी ये हमारे जो x की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होगी। आगे बोलता है ये जो हमारी वैल्यू होती है यानी जो हमारे स्पेशली हाइलाइट्स होंगे वो वाटर में कैसे होंगे, वेरी सॉल्युबल, यानी वाटर में वो पूरी तरीके से घुलनशील होंगे और सही तरीके से वो घुल भी जाएंगे। ठीक, आगे बोल रहा है बट हमारे पास जो हमारा क्या है HCF3 होता है वो नॉन इनसॉल्युबल होता है, यानी इनसॉल्युबल मतलब ये सही तरीके से सॉल्युबल नहीं रिप्रेजेंटिव दिखाता है, यानी रिप्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊंगा कभी, क्योंकि इसकी जो Fe है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइयर होती है और इलेक्ट्रॉन को छोड़वा नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा। ठीक, आगे बोल रहा है कि इन ऑल 4 हाइलाइट्स, ठीक, द स्पेशली स्कैंडियम, ठीक, उसके बाद बोल रहा है क्या यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट, ठीक, क्या 6 कोऑर्डिनेटेड, तो 6 कोऑर्डिनेटेड नंबर्स दिखाएंगे हाइलाइट्स के फॉर्म में। आगे बोलता है इनके जो हाइलाइट्स एरिया होती है वो लुईस एसिड होती है, कैसी होती है, लुईस एसिड होती है, इसको भी रख लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, SC3 हो जाएगा, इस चीज को ध्यान देना। और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं उसमें फ्लोराइड आयन निकलता है, क्या निकलता है, फ्लोराइड आयन निकलता है। जो यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि SCF6 हमारे पास हो जाएगा ये, और ये हमारे पास ऐसे रहेगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको तो आप ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। ठीक, इसको आप ऐसे कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया SC और इसको ब्रैकेट कर लो आप यहाँ पे F का ऐसे और यहाँ पे 6 और बड़े ब्रैकेट में -3। ठीक, ये आपको दिखा रहा है, ये जब दिखा रहा है ये है क्या, हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ठीक, और इनकी जो कोऑर्डिनेट नंबर होगी कितनी होगी, 6 होती है, कितनी होती है, 6 हमारे कोऑर्डिनेट नंबर होगी। आगे बात कर रहा है ट्रैपिकल, आपके पास इनकी कितनी होगी, ये हमारे पास हमारा स्कैंडियम 3rd होगा। ठीक, आगे बात करते हैं लिगेंड्स की बात करें, स्पेशली इनमें लिगेंड्स कौन है, लिगेंड्स ये है, कैसी लिगेंड्स हैं, प्राइमरी लिगेंड्स हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जो लॉन्गर, आगे जो हमारे लेंथेनॉइड सीरीज होते हैं, लेंथेनॉइड आयन के जैसे ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होंगे, जिनके नंबर्स होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। ठीक, लार्जर के वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर 8 और 9 लार्जर नंबर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली इसी इन पूरे एरिया में। यानी हमारा जो स्कैंडियम है वो 9 नंबर तक अपना पूरा ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, क्या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी 9 हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। स्पेशली ये क्या है, ये लुईस एसिड है जो कैटालिसिस के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। क्या होता है, ये स्पेशली हमारे पास लुईस एसिड होते हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटालिसिस के फॉर्म में यूज होते रहते हैं। ठीक, आगे जब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले फीचर्स में हमारे पास आता है ऑर्गेनिक डेरिवेटिव मटेरियल। ऑर्गेनिक डेरिवेटिव मटेरियल में देखेंगे कि जो हमारे स्कैंडियम फॉर्म ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होता है, ठीक, उनको भी बनाने में स्कैंडियम का हाथ होता है। यानी स्कैंडियम जितने भी हमने बताया था कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनोमेटलिक का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक मतलब होता है जहाँ पे एक मेटलिक कंपाउंड्स होगा, ठीक, एक मेटल होगा, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक होगा, जब आपस में जुड़ेंगे तो वो ऑर्गेनोमेटली बनाते हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक मेटलिक कंपाउंड्स में स्पेशली बनाते हैं। और ये साइक्लोपेंटाडाइल, क्या डाइन बोलते हैं, क्या बोलता है, साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड्स यानी CF का फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट लाइक उसके सिमिलर होते हैं। ठीक, और जो बिहेवियर होता है वो लेंथेनाइड जैसा होता है, यानी जो उनकी बिहेवियर होगी वो जस्ट लाइक लेंथेनाइड जैसा रिकमेंडेशन होगा। ठीक, आगे बात करते हैं तो हमारे पास बोल रहा है कि 1 एग्जाम्पल इज द क्लोरीन की बात कर रहा है, क्लोरीन और यहाँ पे ब्रिगेडेड डाइमर, जो क्लोरीन और ब्रिगेडेड डाइमर होता है जिसका ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये आप रख लेना इसको। ठीक, जिसको बोलते हैं क्या, SCCP2Cl, ब्रैकेट बाहर 2 हो जाएगा,
होल स्क्वायर, ठीक। आगे होल स्क्वायर नहीं, होल 2 कहते हैं इसको। रिलेटेड स्पेशल कैसे रिलेट करता है, किससे? स्पेशली हमारे ढेर सारे जो डेरिवेटिव मटेरियल है उनसे रिलेट करता है, ठीक। इसको बोलते हैं क्या? पेंटामेथिल साइक्लो, क्या? पेंटामेथिल साइक्लो, और यहाँ पे पेंटाडाइल लिगेंड्स, ठीक। ये इनसे डेरिवेटिव मटेरियल दिखाता है, ठीक। आगे बात करें स्टूडेंट्स, अगले नंबर पे हमारे पास आता है यहाँ पे अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज, यानी जो अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज है वो भी हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन इनकी पूरी प्रॉपर्टीज लोअर कैटेगरी को रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? लोअर कैटेगरी को रिस्पॉन्स करता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, फीचर कंडीशंस में बात करें कि कंपाउंड के अंदर जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो कितनी होती है, आपको दिखाई दे रहा है, ये +3 होती है। कितनी होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेज होती है। लेकिन ये कभी कभी अपने ऑक्सीडेशन स्टेज को वेरिएबिलिटी की तरह रिप्रेजेंट करने लगता है, यानी वेरिएबिलिटी जैसे रिप्रेजेंट होता है वैसे ये भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेज को धीरे धीरे बदलने लगता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान देना। तो हमारे पास लास्ट में ये पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देना, ठीक। ये पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक। इसको रखे रहना, ठीक। तो ये देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेज के और ढेर सारे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज को भी दिखाता है, स्पेशली ढेर सारे जो ऑर्गेनो, क्या बोलता है? ऑर्गेनोस्कैंडियम होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्गेनोस्कैंडियम होता है। ऑर्गेनोस्कैंडियम में ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाएगा। कभी पूछेगा तो आप बताना कि कहाँ पे लोअर स्टेज इसका होता है। नॉर्मल इसका 3+ होता है, लेकिन ऐसे स्टेज में जहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना रहा है, यानी यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे जुड़ रहा है, तो स्पेशल इनका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 3 चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कब? जब इनके हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे तब, ठीक। अब आगे बात करें, अगले नंबर पे हमारे पास होता है हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में कुछ करना नहीं स्टूडेंट्स, एक लाइन बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। जो हमारे ऐसे बाकी बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और एप्लीकेशंस के बच्चे तो सारे देख ही रहे हैं, ठीक। तो अभी लाइव क्लास के जो बच्चे हैं वैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन के बच्चे हिस्ट्री को देख सकते हैं, हिस्ट्री आप कवर कर लो। बाकी जो है वो आप कोई दिक्कत होता है तो पूछ लेना। वैसे पेपर पॉइंट्स नहीं, बीएससी में नहीं आएगा, लेकिन आप आगे नेट की तैयारी कर रहे हो या आगे आप जाके यूपीएससी प्रिपेयरिंग करते हो केमिस्ट्री से, तो ये आपकी बातें यहाँ पे जानने की जरूरी चीज़ें हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशंस पे, तो एक लाइन बता दूँ, आप बाकी पढ़ लेना। जैसे हमारा एल्युमिनियम यूज होता है, कैसे? जैसे हमारा एल्युमिनियम यूज होता है वैसे ये भी यूज होता है, और जितने भी हमारे फाइटर जेट होती हैं, जितने भी हमारे फाइटर जेट होते हैं, फाइटर जेट में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो हमारे पास 0.1% से 0.5% जो स्कैंडियम होता है वो यूज होता है रशियन मिलिट्री में। कहाँ पे? रशियन मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट बनते हैं, क्या? रशियन मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट बनते हैं वो स्पेशली इनको डिजाइन किया जाता है, ठीक। जैसे हमारा MiG-21 हुआ, MiG-39 हुआ, जिससे अभिनंदन गए थे लड़ने ना, उसका जो बनावट है यहाँ पे अभिनंदन वाला, ये देखो MiG-29 है, तो MiG-29 को कहीं ना कहीं हम लोग फॉर्मेशन जो इसका मॉडल फॉर्म होता है, ठीक, जो इसकी बॉडी की ऊपरी सतह होती है, जो मॉडल बनता है वो मॉडल बनता है किससे? एलॉय से बनता है, जो किसके किसके बीच होता है? एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन। क्या? एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पे एल्युमिनियम सिलिकॉन बनाते हैं। ये स्पेशली क्या होता है? एलॉय होता है। तो इसी एलॉय का इस्तेमाल होता है कहाँ पे? जितने भी हमारे फाइटर जेट होते हैं उसका आगे का पार्ट, यानी पार्ट जो होते हैं, ऊपर की बॉडी होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं अपने मिलिट्री कंडीशंस में, ठीक। और जो हमारी लाइटिंग होती है उसको स्पार्किंग के लिए, और जो हमारे ढेर सारे जो एल्युमिनियम की साइकिल होती है उनको, और जो साइकिलें हमारे घर पे होती है ना एल्युमिनियम के साथ उसको मिलाते हैं स्मूथनेस के लिए, वहाँ पे हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक। आगे बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी में आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो बता देना। ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। कैसा है? नॉन टॉक्सिक मटेरियल। ऐसा नहीं कि खाओगे तो कोई चला जाएगा राम राम, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल ही रिकमेंडेड है, ठीक। आगे यहाँ पे बात करें तो मेडिकल हेल्थ की बात करें तो स्पेशली इनका जो लिथल डोज होता है, ठीक, मीडियम लिथल डोज इनका LD-15 की बात करें तो जो स्कैंडियम है वो क्लोराइड, स्कैंडियम क्लोराइड फॉर द रेट हैव बीन यहाँ पे डीमेरिटेड कितना है? 45, यानी 45 ग्राम पर केजी। यदि हम देखें तो हम mg पर केजी के यदि हम यहाँ पे मिलाए कि जो लिथल डोज इसका है LD-50 है, यदि हम 755 ग्राम पर केजी के हिसाब से किसी को देते हैं तो जाके हो सकता है उसकी बॉडी डैमेज हो जाए, ठीक। इस चीज़ को आप
ध्यान देना। ठीक, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास खत्म होता है, अब कोई टॉपिक नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या डील किया, पूरा स्कैंडियम का आउट ऑफ सीरीज कितना था, क्या था, कैसे था, कहाँ बनता है, क्या डॉलर का रुपया है, सबको देखा अपने छोटे छोटे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी इसके फिजिकल यानी केमिकल दोनों देख लिया था। अब हमारे पास बचता है स्कैंडियम के कंपाउंड्स। तो स्कैंडियम के कंपाउंड्स देख लेते हैं कितने सिलेबस में है। हम जस्ट कल मिलते हैं फिर लेके आपके लिए नया वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।